اللہ सुबहाना ओताल पर भरोसा के जामे तिर्मिज़ी नंबर 2344 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत फरमाई कि अगर लोग वाकई अल्लाह ताला पर भरोसा करें तो वो उनको इसी तरह रिस्क देगा जिस तरह परिंदों को देता है। वो सुबह भूखे घोंसले छोड़ते हैं और शाम को सैर होकर लूटते हैं। अल्लाह तबारक व तआला पर वाकई भरोसा वो चीज़ है जो दिल में महसूस होती है लेकिन आज़ा से साबित होती है, यानी जब कोई अल्लाह ताला की सच्ची इताअत करता है, इसके अहकाम की तामील करता है, इसकी ममानतों से इज्तिनाब करता है और तकदीर का मुकाबला सब्र के साथ करता है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत बाब 65 में तलाक आयत 3, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो वो इसके लिए काफ़ी है। तवक्कल का वो पहलू जो दाखिली है, इसमें पुख्ता यकीन रखना शामिल है कि सिर्फ अल्लाह ताला ही किसी को फ़ायदा पहुंचा सकता है और दुनियावी और दीनी मामलात में नुकसानदेह चीज़ों से बचा सकता है। एक मुसलमान ये समझता है कि देने, रोकने, नुकसान पहुंचाने या फ़ायदा पहुंचाने का ज़रिया अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं। एक मुसलमान हकीकी मानों में इस बात पर यकीन रखता है कि हर वो चीज़ जो उनकी ज़िंदगी में होती है, जिसका फ़ैसला अल्लाह ताला अकेले करता है, इसमें शामिल हर फर्द के लिए बेहतरीन है, चाहे ये उनके लिए और दूसरों के लिए वाज़े ना हो। बाब 2 अल-बकरा आयत 216। लेकिन शायद आपको किसी चीज़ से नफरत हो और वो आपके लिए अच्छी हो, और शायद आपको एक चीज़ पसंद है और वो आपके लिए बुरी है, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। गौरतलब बात यह है कि अल्लाह ताला पर सही मानों में भरोसा करने का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने जो असबाब मुहैया किए हैं, मसलन दवा इस्तेमाल करना छोड़ दे। जैसा कि ज़ेर बहस मरकज़ी हदीस में वाज़े तौर पर जिक्र है कि परिंदे अपने घोंसले छोड़कर रिस्क की तलाश में सरगर्दा रहते हैं। जब कोई अल्लाह ताला की अता करदा ताकत और असबाब को इस्लाम की तालीमात के मुताबिक इस्तेमाल करता है तो वो बिलाशुबा उसकी इताअत और भरोसा करते हैं। ये दरअसल अल्लाह ताला पर भरोसा करने का ज़ाहिरी उन्सर है। ये बात बहुत सी आयात और अहादीस में वाज़े हो चुकी है। बाब 4 अल-निसा आयत 71। ए लोगो जो ईमान लाए हो, एहतियात करो। दर हकीकत ज़ाहिरी अमल हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत है और अल्लाह ताला पर भरोसा करना ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातिनी कैफियत है। ज़ाहिरी रवायत को नहीं छोड़ना चाहिए, खा वो बातिनी एतबार का मालिक हो। अमाल और अल्लाह की तरफ से फराहम करदा ज़राए का इस्तेमाल उस पर भरोसा करने का एक पहलू है। इस सिलसिले में अमाल को 3 अक़साम में तकसीम किया जा सकता है। सबसे पहले इताअत के वो अमाल हैं जिनका अल्लाह ताला मुसलमानों को हुक्म देता है ताकि वो दोनों जहानों में अमन और कामयाबी हासिल कर सकें। ये दावा करते हुए कि अल्लाह ताला किसी को अमन और कामयाबी अता करेगा, इन अमाल को तर्क करना महज ख्वाहिशमंदाना सोच है और इस्लाम में इसकी कोई अहमियत नहीं। दूसरी किस्म के अमाल वो असबाब हैं जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इसलिए बनाए हैं कि लोग इसमें सलामती के साथ रहें, जैसे कि जब भूख लगे तो खाना पीना, प्यास लगने पर पीना और सर्द मौसम में गर्म कपड़े पहनना। जो शख्स उन चीज़ों को तर्क करके अपने आप को नुकसान पहुंचाता है वो काबिल मलामत है। अलबत्ता कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने ख़ास क़ुव्वत अता की है ताकि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाए बगैर उन ज़राए से बच सकें। मिसाल के तौर पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर किसी वक्फे के दिनों के रोज़े रखते थे, लेकिन दूसरों को भी ऐसा करने से मना करते थे, जैसा कि अल्लाह ताला ने उनके लिए खाने की ज़रूरत के बगैर बराह रास्त मुहैया किया था। इसकी तस्दीक सही बुखारी नंबर 1922 में मौजूद एक हदीस से होती है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथे खलीफा सैयदना अली बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए दुआ फरमाई ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके खिलाफ ना हो। ज़रूरत से ज़्यादा सर्दी या गर्मी महसूस करना। इसकी तस्दीक सुनन इब्न माजा नंबर 117 में मौजूद एक हदीस से होती है। लिहाजा अगर कोई शख्स उन असबाब से मुंह मोड़ ले लेकिन इसे अल्लाह ताला और लोगों के फ़राइज़ में कोताही के बगैर सब्र करने की ताकत फराहम की जाए तो ये काबिल कबूल है, वरना यह काबिल इल्ज़ाम है। अल्लाह ताला पर भरोसा करने के सिलसिले में तीसरी किस्म के अमाल वो चीज़ें हैं जो एक रस्म के तौर पर मुकर्रर की गई हैं, जिन्हें अल्लाह ताला बाज़ औक़ात बाज़ लोगों के लिए तोड़ देता है। इसकी मिसाल वो लोग हैं जो बग़ैर दवा के बीमारी से शिफा पाते हैं।
یہ خاص طور پر غریب ممالک میں کافی عام ہے جہاں دوائی حاصل کرنا مشکل ہے۔ اس کا تعلق سنن ابن ماجہ نمبر 2144 میں موجود ایک حدیث سے ہے، جس میں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنے لیے مختص کیے گئے ہر اونس کو استعمال نہ کر لے، جو کہ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث کے مطابق نمبر 6748 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، لہذا جو شخص اس حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھتا ہے وہ سرگرمی سے رزق کی تلاش نہ کرے، یہ جانتے ہوئے کہ جو کچھ ان کے لیے بہت پہلے مختص کیا گیا تھا وہ ان سے محروم نہیں رہ سکتا۔ پس اس شخص کے لیے رزق حاصل کرنے کے روایتی ذرائع مثلا نوکری کے ذریعے حاصل کرنا اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا ہے۔ یہ ایک اعلیٰ اور نادر درجہ ہے۔ صرف وہی شخص جو اس طرح کا رویہ اختیار کر سکتا ہے بغیر کسی شکایت یا گھبراہٹ کے، اور نہ ہی لوگوں سے کسی چیز کی توقع رکھے اگر وہ یہ راستہ اختیار کرتا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابو داؤد نمبر 1692 میں موجود ایک حدیث میں تنبیہ کی ہے کہ کسی شخص کے لیے یہ گناہ ہے کہ وہ اپنے کفیلوں کی کفالت میں کوتاہی کرے، اگرچہ وہ اس اعلیٰ عہدے پر ہیں۔ اگرچہ یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق جو ذرائع عطا کیے گئے ہیں ان کا استعمال کرنا ان کو ترک کرنے سے کہیں بہتر ہے، کیونکہ کوئی چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے افضل نہیں ہے۔ باب 3 علی عمران آیت 31۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ پر سچا بھروسہ تقدیر پر راضی ہونے کا باعث بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو بھی کسی کے لیے چنتا ہے وہ بغیر کسی شکایت کے اور چیزوں میں تبدیلی کی خواہش کیے بغیر قبول کرتا ہے، کیونکہ ان کا پختہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنے بندوں کے لیے بہترین چیز کا انتخاب کرتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 216۔ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے یہ سب سے بہتر ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات پر عمل کیا جائے، ان حلال ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق عطا کیے گئے ہیں، اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہوئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اندرونی طور پر بھروسہ کریں کہ صرف وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، جو بلا شبہ اس میں شامل ہر فرد کے لیے بہترین انتخاب ہے، چاہے وہ اس کا مشاہدہ کرے اور اس کا احساس کرے یا نہ کرے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔